मुझे क्यों पराया कर दिया माँ। भावना अपने ननद देवर की नाश्ते की थाली को ललचाई नज़रों से देख रही थी, जिसमें उसकी सासू माँ सुलोचना जी रात की बची रोटियां घी लगाकर सेक कर नमक मिर्च और मसाले लगाकर परोस रही थी। भावना की प्लेट में गर्मा गर्म पनीर, पराठे, मक्खन, दही और हलवा था। भावना और उसके पति जतीन का नाश्ता अलग था और जतीन के छोटे भाई बहन का अलग था। जतीन के भाई बहन रात की बची सब्जी और रोटियां खा रहे थे। जतीन का ध्यान तो नहीं था उधर, लेकिन भावना बार बार उधर देख रही थी। भावना की नई नई शादी हुई थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। रात को थोड़ा बहुत खाना बच जाता था। सुलोचना जी बहुत ही समझदार, रिश्ते निभाने वाली एक सरल हृदय वाली स्त्री थी। उन्होंने हर तरह के दिन देखे थे। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती। कपड़ा हो या अनाज, कुछ भी बेकार नहीं जाने देती थी। एक एक पैसे की और अनाज की, एक एक दाने की वो कद्र करती थी। रिश्तों में बहुत प्यार और सम्मान कमाया सुलोचना जी ने। 4 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे जतिन की शादी हुई थी। जतिन एक बैंक में नौकरी करता है। सुलोचना जी के पति विनोद भी बैंक में ही नौकरी करते हैं। सुलोचना जी की किफ़ायत की आदत और शुद्धता की हर कोई प्रशंसा करता है। उनके चारों बच्चे भी गुणों में अपनी माँ की छवि है। सुलोचना जी ने नई बहू के लिए ताज़ा नाश्ता बनाया और खुद रात के बची सब्जी और रोटियां अच्छे से सेक कर मसाले लगाकर खा रहे थे। यह देखकर भावना के मुंह में पानी आ रहा था, तो भावना से रहा न गया तो उठकर सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, आप सब अलग नाश्ता कर रहे हैं, मुझे और जतिन को अलग तरह का। तो सुलोचना जी बोली, बेटा वो तो रात का बचा हुआ खाना है। तुम्हारे और जतीन के लिए मैंने ताज़ा नाश्ता बनाया है, तुम ताज़ा ही खाओ। तो भावना बोली, मुझे क्यों पराया कर दिया माँ, क्या मैं आपसे अलग हूँ? अगर आप सब रात का बचा हुआ खाना खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं इस घर के सदस्य नहीं हूँ? और ये जो मसाले लगाकर रोटियाँ सेक रही हैं ना, ये वैसे भी मेरी पसंदीदा है और आगे से जो भी खाएंगे सब एक जैसा ही खाएंगे, चाहे वह ताज़ा हो या बासी या फिर ऐसी मसालेदार रोटियां। सुलोचना जी ने भावना के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और बोली, जैसा मेरी प्यारी बहू चाहे वैसा ही होगा। तुम सचमुच घर को जोड़ने वाली हो और रिश्ते निभाने वाली हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जतीन भी मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि उसकी पत्नी ने सबका दिल जीत लिया। तभी जतीन के भाई बहन बोले, आइए भाभी हमारे साथ खाइए। तो भावना उन तीनों की प्लेट में से मसालेदार रोटियां बड़े स्वाद से खाने लगी। सुलोचना जी को तो लग रहा था बहू के रूप में खुशियों का खजाना मिल गया। धन्यवाद।